एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन देखेंगे भैया। और इंट्रो पार्ट क्या दबा के बताया था, एक एक चीज प्रूफ के साथ बताई थी, सारे एग्जांपल बताए थे। अब 2.2 पे आते, क्लोज योर कॉपी, क्लोज योर बुक, सब लुक फॉरवर्ड। चलिए, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ लुक फॉरवर्ड और बढ़िया से समझना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन है वो मैं एकदम प्रॉपर वे में करके दिखाऊंगा कि जैसा बोर्ड में लिख कर आओगे आपकी क्या लैंग्वेज होगी और क्या वे ऑफ राइटिंग होगी आपकी ना। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। बहुत अच्छे से बताया था। पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे कि जैसा बोर्ड में करके आओगे। तो पहला क्वेश्चन है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। क्या है जी, पॉलिनोमियल है। आप कैसे बोर्ड में कर देंगे? सबसे पहले आप उनको बताओ कि आपको a पता है क्या होता है, आपको b पता है क्या होता है, आपको c पता है। a जो होता है मेरे भाई, जिसकी पावर 2 है उसका कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं तो 1। b क्या होता है, जो x के आगे होता है, क्या होगा, -2। और c क्या होता है, कांस्टेंट। अच्छा, इसी इक्वेशन को बोर्ड में अगर ऐसे दे दिया जाए, बस बेटे देखना, तो अब बताओ, अब बेटे b की वैल्यू क्या होगी, -8। हाँ यस, यही तो चाह रहा था। अब b की वैल्यू क्या हो गई, -8, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ गंदगी ये भरी है कि जो बीच में है वही है 8, मतलब जो बीच में वही b है। क्वेश्चन को आगे पीछे घुमा दे, लेकिन हम वहीं पे रहेंगे। भाई साहब, सबसे पहले ये बताया था कि ए बी सी एक्चुअली में है क्या। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का। तुम ये मत सोचो तुम एक्स को ढूंढो, एक्स कहाँ पर है, एक्स ही रहा, आगे पीछे तो यार हो सकता ना। तो एक्स की वैल्यू -2, तो बी की -2। ठीक है भैया, आगे पीछे मिलेगा। आपको ये दिमाग में मत लेके आओ कि बीच वाला है तो बी ही होगा वो। ठीक है, कंसेप्ट समझो। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का सी कांस्टेंट। ठीक है बेटे, चलो आ जाइए। तो ये आपको पता है। इसके जीरोस फाइंड करने, सबसे पहले इसको रखो 0 के बराबर। जीरोस फाइंड करने 0 के बराबर रखना पड़ता है। फैक्टर करो, फैक्टर करना है तो 4 के फैक्टर 2 × 2 × 2 बताना पड़ेगा। 2 × 2 × 2 8 के, हाँ 2 2 जा 4, 4 से 2 गया, 2 आ गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x। अब यार एक बात सुनो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर हमें ये भी समझ नहीं आया, तो यार 9th को भैया करना पड़ेगा, क्योंकि अब हाँ 8th में भी है, 9th में भी है, और सही बताऊँ उठा के जाके देखना 7th में भी है फैक्टराइजेशन ये। हाँ 7th में भी है। तो चलो इन दोनों में से x कॉमन लिया तो ये x - 4, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो x समझ आया ना, कॉमन लेके ये अंदर कैसे आया। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड कर देना। x बाहर गया, 2x थे, 1x बचा, माइनस एज इट इज़ 4x में से x गया तो 4 बचा, ये दोनों सेम है। अब ये x + 2, एक बार रखो भैया इसको 0 के बराबर, तो ये चलो रख के दिखा देते हैं। x - 4 = 0, तो x की वैल्यू 4। एक बार रखो इसको 0 के बराबर, तो x की वैल्यू +2 की जगह -2। क्लियर है, कोई डाउट है? चलो जी, अब देखो। अच्छा भैया ये हो गया। अब ये तो जीरोज ने निकल के आ गए ना, क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ द, क्योंकि अब हमको बताना है, रिलेशन वेरीफाई करना है, सम ऑफ द जीरो। अब सुनो, वैसे तो आपको पता है कि -b/a होता है, ये तो ठीक है, बट बोर्ड में ये भी लिख के आना, पता है कैसे, बड़ा मजा आएगा। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और देखो, जबकि कहने को ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। b क्या है भाई साहब, x का कोफिशिएंट, a क्या है, x स्क्वायर, बट लिख के आओगे तो उसका अलग इंप्रेशन जाएगा। सम ऑफ द जीरो, एक जीरो ये है, एक जीरो ये, इनको ऐड करो, एक तो 4 है और दूसरा क्या निकल के आया, -2। चलो माइनस, अब b की वैल्यू क्या है जी, -2। सुनो ध्यान से, ये माइनस तो फॉर्मूले का है, और b की वैल्यू क्या है जी, -2 अपॉन a कितना है जी, 1। चलो 4 में से 2 गया, 2, और माइनस माइनस +2 क्या बराबर आ गए। रिलेशन वेरीफाई कर दिया हमने। ठीक है, अब आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। अच्छा जी, c क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट।
अपॉन ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ। अच्छा एक बात सुनो, मैं केवल एक ही क्वेश्चन ऐसा करके बता रहा हूँ, बार बार इतना लंबा नहीं लिखो, आप समझो बस, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू -2। अच्छा कांस्टेंट कितना है जी, -8, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या, 1। तो देखो 4 टू -8 बराबर माइनस, रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब जाके तुम्हें पूरे 3 नंबर मिलेंगे और वो पूछेगा भी कहाँ से पढ़ के आए हो। तो बोल देना इजी मैथ भाई आकाश सर, कोई दिक्कत भाई साहब। ये एक ऐसी फॉर्मेट है जो आपको बोर्ड में ये चाहिए 2 नंबर का आए, ऑब्जेक्टिव में आने का मतलब ही नहीं 2 में आए 3 में, आप इसी फॉर्मेट में करके आएंगे। क्लियर है, इसको लिखो, फेयर नोटबुक ऐसी होनी चाहिए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में 4s² - 4s प्लस, तो हमेशा x नहीं मिलेगा, ये बताना चाह रही है एनसीईआरटी। अब a क्या है, तो ये मत कहना कि सर ने कहा था x² का कोफिशिएंट x² है नहीं 0 0 0, नंबर भी 0, तो ऐसा मत कर गाना, जिसकी पावर 2 थी उसका कोफिशिएंट होता है ना। तो s² के आगे क्या, 4, तो a की वैल्यू, s के आगे -4, b की वैल्यू प्लस का बर। अब चलो इसको जीरो फाइंड करने, रखो 0 के बराबर, तो 4s² माइनस का 4s प्लस 1 = 0। तो सुनो यार जरा, 4 बन जा 4 के फैक्टर 2 × 2, और 2 को ऐड किया तो 4, वही लाना था। तो बस, तो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2s, तो अंदर बचा 2s माइनस 1। देखो यहाँ 2s किसका है, प्लस का, 1 किसका है, 1 किसका है, 2s किसका है, उल्टा है ना, तो ऐसे -1 कॉमन ले लो, तो सीधा हो गया। अरे बताओ ना यार, समझो, इन दोनों से 2s कॉमन लिया तो 2s माइनस 1 बचा, इधर 2s माइनस का इधर 1 प्लस का, उल्टा है ना, तो सीधा कैसे करते, माइनस। तो ये और ये देखो सेम हो गए, तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। अब देखना बड़ा मज़ा आने वाला है। इसको रखो 0 के इक्वल, तो s की वैल्यू 1/2, इसको रखो तो भी 1/2, मतलब 2 जीरोज़ हैं, 2 जीरोज़ हैं, लेकिन दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है। अब इसका b² - 4ac निकालो, 0 आएगा, बताया था उसमें। इनके कितने जीरोज़ हैं, 2, और दोनों आपस में क्या है, जिनके भी 2 जीरोज़ आपस में बराबर होते हो, b² - 4ac निकालो, हमेशा 0 आएगा। देखो b की वैल्यू क्या है, -4 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू क्या है 4, ये क्या है 1, देखो 0 आ गया। जब कभी भी दोनों 0 बराबर होते हैं तो b² - 4ac 0 आता है। इंट्रो पार्ट में नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वरना 4th चैप्टर में तो पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपको चेक कर सकते हैं। अब चलो भैया वही कह रहे हैं वेरीफाई करो, तो चलो यहाँ के वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ द जीरो, 1/2 प्लस 1/2 को ऐड किया, 2 जीरो यही ना, इनको ऐड करो, -b/a माइनस, अच्छा b कितना है जी, -4, और a कितना है जी 4। अच्छा 1/2 मिलके 1 हो गया, 4 से 4 माइनस प्लस, क्लियर। अच्छा ऐसे प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 1/2 इंटू, और कांस्टेंट कितना है जी 1, और x² कितना है जी 4, तो देखो 1/4 बराबर, क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखते हैं। a की वैल्यू मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, b की वैल्यू मैं जिससे, चलो बेटे a की वैल्यू बताओ जोशी, a की वैल्यू, b ये क्यों नहीं होगी -3, वेरी गुड। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो x की वैल्यू क्या -7, और c कितना है जी -3, ठीक है। अच्छा क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, एक ही तो बात है, मैथ में आगे पीछे लिख सकते हैं। चलो जी अब इसके करेंगे फैक्टर, तो 6 3 = 18, 18 के करो फैक्टर, 2 9 3 और 3, अब लेके आना 7, तो देखो 3 3 = 9 से 2 गया खट्टाक से, तो 6x² माइनस का 7x प्लस का, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा 3x, तो ये कितना होगा 3 2 = 6x, 2x माइनस 3 और प्लस का 1। अच्छा देखो ये 2x माइनस 3 था, ये भी 2x माइनस 3, तो कुछ कॉमन नहीं आता, तो 1 तो हर किसी से कॉमन आता है, तो ये हो गया 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। बताओ ना, एक बार रखो 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल, तो -3 जाएगा, तो 3x की वैल्यू 3/2, इसको रखो तो x की वैल्यू -1/,
2 आंसर आ गए भैया। अब चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। चलो जी भैया वेरीफाई करते हैं, इसीलिए मैंने हटाया नहीं वेरीफाई करने वाला। चलो जी वेरीफाई करो, दोनों को ऐड करो। सम ऑफ द जीरोज है तो 3/2 प्लस माइनस का 1/3, यही तो ऐड करना है हमें। चलो इधर आ जाओ, माइनस का b/a, b की वैल्यू क्या है जी -7, a की वैल्यू क्या है जी 6। अब इसको ऐड करते, 3 2 जा 6, 2 3 जा 3 3 जा 9 और 3 2 जा और ये माइनस का 2, तो देखो माइनस माइनस प्लस 7/6 और ये भी क्या हो गया क्लियर है। तो वेरीफाई तो हो ही जाएगा, अगर हमने फैक्टर सही किए हैं तो वेरीफाई पे तो कोई गलती नहीं होगी। प्रोडक्ट करो इन दोनों का, चलो 3/2 और माइनस का 1/3। इधर फॉर्मल कांस्टेंट क्या जी -3, x² का कोएफिशिएंट 6, तो चलो 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 1/2 और ये भी देखो माइनस का। मज़ा आ रहा है, फ्री फंड के नंबर हैं ये। चलो छोड़ दो सारे काम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे देखो। 4u² फॉर u प्लस 8u। चलो अब u आ गया है तो a की वैल्यू जो u² के आगे क्या होगी जी 4, b क्या है जो u के आगे क्या है जी कांस्टेंट नहीं है तो। अच्छा अब यहाँ पे जो बच्चे गलती करके आते, पहले तो मैं गलती बताऊंगा और फिर सही तरीका। इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो हर कोई बोलेगा 0 के बराबर पुट करो, सही बात है ना। अच्छा इसमें से देखो 4 इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, u इसमें भी और u इसमें भी, तो 4u फॉर u कॉमन ले लिया, 4 चला गया, एक u बचा और प्लस का 4 2 जा। यस और नो। अभी गलती बताऊंगा बच्चे गलती क्या करते हैं। मैं एक बार इसको रखो 0 के इक्वल, तो 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ क्या होगा डिवाइड, तो 0/4 0, एक वैल्यू क्या आ गई 0। एक बार इसको रखो u + 2 0, u की वैल्यू क्लियर है। सम ऑफ द जीरो, दोनों जीरो को ऐड करो, एक 0 है और एक माइनस का 2 है, -b/a, माइनस b की वैल्यू क्या है जी 8, a कितना है जी 4 2 जा, देखो -2 बराबर -2 आ गया, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करो, एक 0 और एक -2, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू क्या 4, तो किसी में भी 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते आंसर क्या आता है 0, क्लियर है। अब देखो बच्चे लोग गलती क्या करके आते हैं, वो ये सोचते हैं कि 4u² और ये 8u उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और एक u से एक u हटा दिया और 4 2 जा 8, तो u की वैल्यू क्या निकल के आई। अब कहते हैं सर हमने गलती की क्या यार, गलती हमारी मतलब हमने एकदम सही किया, गलती क्या कर दी हमने इसमें। भाई साहब u की पावर क्या है, u के कितने आंसर होंगे, आपने तो एक ही निकाला, यस और नो आंसर कितने आएंगे, 2 ही तो आंसर आएंगे, आपने एक निकाल दिया तो एक 0 होगा, क्योंकि देखो -2 की वैल्यू यहाँ पुट करो यहाँ पुट करो, ये दोनों बराबर आएंगे, 0 पुट करो तो भी तो बराबर आ रहे हैं, तो 0 तो इसका आंसर होगा, तो ये गलती करके आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन देखो, A B एंड C, A की वैल्यू बताओ, चलो A की वैल्यू, B की वैल्यू हैं गुड, C की बहुत बढ़िया पलक, बहुत बढ़िया। देखो t² के आगे 1 और t नहीं था तो b की वैल्यू 0, ठीक है। चलो जी इसके फैक्टर करने रखो 0 के बराबर, तो एक काम कर सकते हैं क्या, t² है 15 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ से नई चीज़ सीखो, स्क्वायर जब भी हटता है तो इधर आपको √ प्लस माइनस 3 मिलता है, स्क्वायर हटा इधर ये मिलेगा 15। क्यों प्लस माइनस, क्योंकि t के 2 आंसर होंगे, t के 2 आंसर होंगे, एक हो गया प्लस का √15, एक हो गया माइनस का √15, ठीक है। चलो जी इसको भी वेरीफाई करते हैं हम लोग, इसको वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ द जीरोस, इनको ऐड करो, एक बार √15 और प्लस माइनस √15, 2 ही तो है ये, एक रूट है +15 एक है -√15, इनको ऐड किया, -b/a, माइनस b की वैल्यू क्या है 0, a कितना है जी 1, प्लस का √15 माइनस का कैंसिल हो गया 0, और ये भी क्या हो गया 0 में किसी से डिवाइड 0। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है, √15 इंटू -12 c/a, c की वैल्यू क्या -15, a की वैल्यू क्या, देखो √15 तो 15 हो गया, माइनस ये था। अब यार ये तो पता होना चाहिए, √3 इंटू √3 3 होता है, कोई आपसे पूछे ना √2 इंटू √2 तो 2,
ये तो यार 10 में पता होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा एक चीज़ सुनो, √4 की वैल्यू तो 2 होती है, रूट के अंदर कुछ भी होता है आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर x² = 4 है तो x के आंसर +-2 आते हैं, +2 और -2। क्यों? क्योंकि x की पावर क्या 2 है। ठीक है? अरे बताओ ना यार। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट वाला पार्ट है वो खुद से करो, सेकंड क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ। ये बेटा शांत हो जाना। क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें एक बच्चा लोग गलती करके आते हैं, वो गलती क्या होती है उसको देखेंगे। इसमें दिया गया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है आपको, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। मतलब पहला अगर क्वेश्चन में लेता हूँ जो 1/4 और -1, तो ये अल्फा और बीटा नहीं दिए हैं, ये आपको दिया गया सम ऑफ द जीरोस। ये क्या दिया गया है? सम ऑफ द जीरो, और ये दिया गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ठीक है डियर? चलो एक तो ये क्वेश्चन बता दूंगा और सेकंड बता देंगे, थर्ड और फोर्थ सिंपल है, एक फोर्थ फिफ्थ बताएंगे जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इनको देखो, चलो गलती देखो बच्चे लोग गलती करते क्या है। तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ दी ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज़। ठीक है? चलिए आ जाइए x²। अब देखो सम ऑफ द जीरोज़ की पूरे की वैल्यू 1/4 है, यस और नो, ना कि इनको ऐड मत करना, ये पहले से ही दिया गया, इंटू x फॉर्मूले प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ क्या -1। अब देखना x² माइनस ये क्या है, इसको x/4 लिख सकता हूँ -1। आप अगर ये आंसर छोड़कर आ गए और NCERT के पीछे सॉल्यूशन देखेंगे, ये नहीं मिलेगा आपको, ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा आपको ये भी हम बताते हैं। वैसे ही सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है, गलती कुछ नहीं है, बट आपको मतलब कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे क्या होता है कि आप क्लास में जब जाते हैं, एंट्री करते हैं, तो आप पूछते हैं कि मे आई कम इन सर। ये एक एटिकेट है, ये मतलब ये एक रेस्पेक्ट के लिए आप बड़ा अच्छा सा लगता है कहने में, हाँ एक टीचर के हम एक रेस्पेक्ट करें। अदरवाइज आप घुसे भी चले कौन सा कुछ हो रहा है, चले हाँ सर हम आ गए सर अब बताओ, ये भी कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे ये कहते हैं कि पॉलिनोमियल के जो मतलब ABC की जो वैल्यूज़ है ना, उनको फ्रैक्शन फॉर्म में मत लिखो। मतलब जैसे इसका कोई पूछे कि B की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे? -1/4, यही तो बोलोगे। वो कहते हैं अपॉन का चक्कर छोड़ो, एक लेवल में लेके आओ। तो हमने क्या किया, 4 एलसीएम लिया। ठीक है? 4 के x, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 4x² -4 से 4 कैंसिल हो गया x, और ये माइनस का 4, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 और 4x² माइनस का x माइनस का 4 लिख सकते हैं। और ये कांस्टेंट है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k 4x² माइनस का x माइनस का 4। दिस इज योर आंसर। अब जाके तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे और टीचर पूछेगा भी किस चैनल से पढ़ के आए हो, क्या तुमका। ठीक है? अरे डाउट बताओ यार, चलो जी बताओ ना भैया। ठीक है, अब इधर सेकंड वाला देखो, इसमें भी x² माइनस सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस कितना दिया गया √2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना दिया, तो देखो फिर से 3 नीचे आ रहा है यार, चक्कर ख़त्म, तो 3 एलसीएम लो, तो ये हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1/3 को ऐसे लिखो, 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1, और ये k है तो इसको लिखो k 3x²। और भी अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहते हो टीचर पे ना, इतना लिखने के बाद लिखो वेयर k = 1/, बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है। इन सब चीज़ों का टीचर पता समझता गया कि हाँ यार बच्चे को नॉलेज है, बच्चों को ये पता है कि हम ये कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपॉन में थोड़ा लिखना ऑकवर्ड सा लगता है, उन्होंने कहा चलो ऐसे ही लिख दो। क्लियर है आपके? चलो बाद में बात करते हैं इस पर। x² माइनस सम ऑफ द जीरो, तो ये 1 इंटू x प्लस 1/, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस तो किसका था, फॉर्मूले वाला, और वो माइनस क्वेश्चन में दिया गया, तो प्लस का x/4, और फिर देखो अपॉन का चक्कर आ रहा है, तो 4, तो ये 4x² प्लस का x और प्लस का 1/4 साइड में लो, तो 4x²। क्लियर है? अच्छा के अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एक तो देखने में अच्छा सा लग रहा है, दूसरी बात क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके फैक्टर करो, तो सुनो ना यार, फैक्टर करने में दिक्कत भी तो आएगी।
कि 1 के ऐसे क्या फैक्टर करें कि 1/4 आ जाए, ऐड करने पे हार्ड भी होगा और देखने में भी अटपटा लग रहा है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बात, क्यों ऐसा कर, और ये करके आना बोर्ड में मार्क्स कट जाते हैं, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में इसका जब आंसर देखेंगे ना ये नहीं होगा, और जबकि ठीक है ये ठीक है, गलत कुछ नहीं भाई साहब इसमें, बट आपको आंसर मिलेगा ये वाला। ठीक है, क्या मैं समझा पाया? लपेट दिया सेकंड चैप्टर भी।